नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रामीण स्टडी जीके पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सभी राज्यों के महत्वपूर्ण योजनाओं 2021 के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटेप योजना शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख की सरकार ने। अगला है, इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान सरकार ने। इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता कि अनुप्रति कौशल योजना के तहत हर वर्ग के आर्थिक से कमज़ोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में समान अवसर मिल सकेंगे। इस योजना में आईएएस से लेकर पटवारी और क्लर्क तक की तैयारी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु पेंशन योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा सरकार ने। चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 25 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कहता है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान सरकार ने। इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका कहता है कि इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना सरकार ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता कि इस योजना के तहत जिला स्तर, प्रखंड स्तर के अलावा नगर निगम, वार्ड, ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे इलाकों में भी यह स्कूल शुरू किया जाएंगे और प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिससे ट्राइबल यानी कि जनजाति एरिया, सामान्य वर्ग वह सभी पिछड़े क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे। अगला देखते हैं। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार सरकार ने। इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना में उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए आपको ऋण के रूप में आएंगे। अगला है 8वां नंबर। कहता किस राज्य की सरकार ने कोटा में अनाथ में बच्चों को आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा सरकार ने।
इसका पॉइंट देख लेते हैं। इसका पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, कहता है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आशीर्वाद योजना के तहत अनाथ बच्चों की मदद करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला देख लेते हैं। कहता है कि किस राज्य की राज्य कृषि विविधीकरण योजना यानी कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की, जिससे वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिलेगा। यह आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को सतत और लाभदायक बनाने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम बंगाल। इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने रीलॉन्च किया है, क्योंकि ये पहले लॉन्च कर चुका है एक बार। इसमें किसानों को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसका देख लेते हैं पॉइंट क्या कहता है इस योजना को। तो इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली सरकार में। तो इसका पॉइंट देख लेते क्या कहता है ये। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम सरकार ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है ये। कहता है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए के वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है, जिसके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल ने। चलिए क्या कर रहा है ये। इस योजना के तहत स्टूडेंट 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र को क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं पॉइंट इसका। कहता इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो समझते हैं पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष की आयु में
बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया है। पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधि यानी कि जड़ी बूटी के पौधे दिए जाएंगे, जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि औषधि पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों का जागरूक किया जा सके। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर, कहता किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम की सरकार ने। चलिए समझते हैं। कहता कि इस योजना के तहत कोरोना के कारण अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला है 19 नंबर, कहता कि किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। देख लेते हैं पॉइंट। तो कहता है कि इस योजना के तहत अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद घर आके आप घर में ही FIR करवा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो किस राज्य की सरकार ने जीवन अमृत योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश, जीवन अमृत योजना। तो पॉइंट देख लेते हैं। तो कहता है कि इस योजना के तहत लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किए जाएंगे। अगला है 21 नंबर, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना को शुरू किया? 21 नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है कि इस योजना के तहत शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन रोजगार देना है। ठीक है। अगला है 22 नंबर, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने एक स्कूल 1 IAS योजना को शुरू किया है? 1 स्कूल 1 IAS योजना को शुरुआत किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल ने। समझते हैं। इस योजना के तहत गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान कराना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने वन धन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता है इस योजना के तहत आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना है। ठीक है। अगला देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहते हैं इस योजना के तहत 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को प्रशिक्षण किट प्रदान करना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। इसका पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कहता है कि इस योजना के तहत कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है।
चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना को शुरू किया है। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना के तहत महिलाएं शहरी क्षेत्रों में घर पर मास्क तैयार करेगी और लाभ कमाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने स्वरोजगार सेतु योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कहता है इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान कराना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने पौनी पसारी योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है कि इस योजना के तहत सभी 168 नागरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार युवकों एवं नव युवतियों को आजीविका के साथ साधन उपलब्ध कराना है। जो बेरोजगार नव युवक और नव युवतियाँ हैं उसको आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। किस राज्य की सरकार ने गार्बेज कैफे योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने। चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो कहता है इस योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना है। अगला देखते हैं 31। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ ने। तो इसका पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना है। 32 है। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने पथश्री अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत बंगाल में सड़क के मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने युवाश्री अर्पण योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि इस योजना के तहत राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि इस योजना के तहत पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना है। चलिए अगला देखते हैं 35। कहता है किस राज्य की सरकार ने मातृ समृद्धि योजना को शुरू किया है? 35 का इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मातृ स्मृति योजना को शुरू किया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
तो इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन हेतु प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने चोखेर अलो योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना है। निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना है। निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना है। अगला देख लेते हैं। कहता किस राज्य की सरकार ने बलराम योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु फसल ऋण देना है। नेक्स्ट है, कहता कि किस राज्य की सरकार ने गरिमा योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा सरकार ने। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने सुजल योजना को शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा सरकार ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इसका पॉइंट देख लेते हैं। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कहता है कि किस राज्य की सरकार ने माँ योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता कि इस योजना के तहत गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने जनसेवक योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, समझते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। तो इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर कहता है किस राज्य की सरकार ने आर्थिक स्पंदन योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक ने। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि इस योजना के तहत कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने नेक्कड़ सम्मान योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक सरकार ने। समझते हैं। इस योजना के तहत राज्य के बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला है, कहता है किस राज्य की सरकार ने नमत बसई कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल की सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत दिन के दौरान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति करना है, यानी कि 5 बजे से 9 बजे तक किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अगला है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने
मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत राज्य में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। अगला है, कहता है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड सरकार ने। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना है। अगला है, कहता है किस राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत राज्य में 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार जिससे जल भंडारण किया जा सके। अगला है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत 1 करोड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 25,000 रुपये प्रदान किया जाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मीठी क्रांति योजना को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने जनगणना चेडोडू योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कहता है कि इस योजना के तहत कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई, धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने अम्मा बोडी योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने आरोग्यश्री योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। अगला है, तो किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इस योजना के तहत राज्य के गरीब बच्चों को जो है स्कूली किट जो भी होते हैं 1 से 10 यानी कि 1 से 10 क्लास तक के बच्चों को वितरित की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने STRW स्त्री योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए यानी कि हैदराबाद पुलिस प्रोत्साहित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु की सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, कहता है किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना सरकार ने। तो
तो इस योजना के तहत जो है खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। अगला है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना सरकार ने। तो इस परियोजना के तहत हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अगला है 59, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अगला है, तो किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत न्यूनतम मूल्य पर गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। अगला है, कहता है किस राज्य की सरकार ने शिव भोजन थाली योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। अगला है 62 नंबर, कहते हैं किस राज्य की सरकार ने मिशन जीरो योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। अगला है, किस राज्य की सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना है। अगला है 64 नंबर, कहता है किस राज्य की सरकार ने जल ही जीवन योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा सरकार ने। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहता है कि किस राज्य की सरकार ने गोवर्धन योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसको। तो कहता है इस योजना के तहत किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इस योजना के तहत वार्षिक आय 1.8 लाख से कम परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना है। अगला है, तो किस राज्य की सरकार ने चैंपियंस अभियान को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस योजना के तहत डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह करना है। अगला देखते हैं, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने फरिश्ते दिल्ली योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों को सहायता करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। अगला है, किस राज्य की सरकार ने अटल आयुष्मान योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने। अगला है, इस योजना के तहत राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान
करना है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस हरित ऊर्जा के माध्यम से युवाओं और प्रवासियों को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने बागदबा योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। पॉइंट है, कहता है इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। अगला है, कहता है किस राज्य की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कहता है कि इस योजना के तहत हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना है। अगला है 76 नंबर, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसको। कहता है कि इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। अगला है, कहता किस राज्य की सरकार ने धनवंतरी योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम सरकार ने। इसको समझते हैं। तो इस योजना के तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयों को उपलब्ध कराना है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम की सरकार ने। समझते हैं। इस योजना के तहत बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना यानी कि 10 ग्राम सोना प्रदान करना है। अगला है 79 नंबर, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार की सरकार ने। समझते हैं। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार की सरकार ने। तो इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 50,000 रुपये प्रदान करना है। अगला है, तो किस राज्य की सरकार ने सरबत सेहत बीमा योजना को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब की सरकार ने। समझते हैं। इस योजना के तहत राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। अगला है और अंतिम है,
किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हर दिन मिलता रहे।